स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की क्लास हम आपको रोजाना करा रहे हैं, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है हिंदी। हिंदी पेडागोजी के जितने भी प्रश्न जुलाई 2013 में सीटेट के द्वारा पूछे गए थे, उनको आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और यह पेपर है 2013 वाला कौन से स्तर का, तो वो है प्राइमरी स्तर का। ठीक है, 1 to 5 वाले में जितने भी प्रश्न हिंदी पेडागोजी के जुलाई 2013 में पूछे गए थे, वह हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्री प्रैक्टिस बैच आप डेली हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा बेहतर तरीका, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन का रहा है शब्द पढ़वाना, बी ऑप्शन का रहा है प्रश्नों के उत्तर पूछना, सी ऑप्शन का रहा है विभिन्न संदर्भ में बातचीत, और डी ऑप्शन सुनी हुई को दोहराना, सुनी हुई बात को दोहराना या सुनी हुई को दोहराने के लिए कहना। चलें जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। जैसा कि हम आपको हर क्लास में बता रहे हैं कि हमारी क्लास में आपको ट्रिक के साथ आंसर निकालने का तरीका भी बताया जाएगा। तो चलिए देख लीजिए पहला प्रश्न का ही पहला ट्रिक। यहाँ पर पूछा क्या गया था कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका। मौखिक मतलब बोलने का, ठीक है, याद करिए। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है शब्द पढ़वाना। देखिए शब्द पढ़वाने में कहीं पर भी सतत आकलन नहीं होगा। आप बालक को कोई किताब दे देंगे या कोई शब्द लिख कर दे देंगे, बालक पढ़ लेगा, इससे मौखिक आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर पूछना। भाई प्रश्नों का उत्तर अगर आप पूछ रहे हैं तो बालक का यहाँ पर कहाँ से मौखिक आकलन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा ना, इसलिए यह भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन सी ऑप्शन कर रहा है विभिन्न संदर्भ में बातचीत। बिल्कुल यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर बालक के मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है तो बालक को विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना पड़ेगा। ठीक है, बालक से विभिन्न संदर्भों में अगर आप बातचीत करेंगे, बालक बातचीत करने में समर्थ है, तो समझ लीजिए कि उसका आप आकलन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या निकलेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आराम से देखिएगा, पूरा क्लास जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। जो लोग भी थोड़ा सा देखकर भाग रहे हैं ना, उनको बाद में दिक्कत होने वाली है। यकीन करिए सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझकर चलना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं वह पूरा सोच समझ कर करना पड़ेगा। यहाँ पर एक प्रकार से फैक्ट वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं, याद करिएगा। ठीक है, पैसेज के अंतर्गत हिंदी में फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा जाता पेडागोजी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन कर रहा है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन कर रहा है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, और सी ऑप्शन कर रहा है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, और डी ऑप्शन कर रहा है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। चले जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चले यहाँ पर भी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का बात कर रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए ऑप्शन में कह रहा है कि वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। भाई साहब आप थोड़ा अपना लॉजिक लगाइए, कहाँ से कोई छोटा बालक है जो वर्तनी की अशुद्धि के साथ लिख सकता है, कहीं नहीं लिख सकता ना। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को काट दीजिए। बी ऑप्शन में कह रहा है कि भाषा के व्याकरण का आकलन। भाई वहाँ पर आपको भाषा के सतत और व्यापक आकलन करना है। यहाँ पर तो व्याकरण की बात कर रहा है, भाषा और व्याकरण में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, छोटे बच्चों को इतना व्याकरण का नॉलेज नहीं होता, आप भी जानते होंगे, इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन बी ऑप्शन कट जाएगा। अब बात करें सी ऑप्शन क्या कर रहा है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। बिल्कुल सही, यही हो सकता है। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन कर रहा है, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो यहाँ पर भाषा का आकलन नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक, चले। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है। तो आपका इतना दायित्व तो बनता है कि लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चले आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है प्रश्न में? भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन कर रहा है आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना। बी ऑप्शन कर रहा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। सी ऑप्शन कर रहा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाना। और डी ऑप्शन कर रहा है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए, क्या पूछा गया था प्रश्न में? भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है? नहीं है। तो देखते हैं ए ऑप्शन क्या कर रहा है? आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। ये तो एकदम सही बात है, यह हमारा सही होगा। श्रव्य दृश्य साधनों के अंतर्गत अगर आप आधुनिक तकनीक को कक्षा में नहीं लाएंगे तो बालक कैसे अच्छे तरीके से सीखेगा। इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही था, इसे हमें काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? यहाँ पर हमें नेगेटिव चुनना है। अब बी ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन में कह रहा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो यह भी हमारा सही होगा। क्यों? बालक कैसा है, किस स्तर का है, ये सब आपको पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से उसे सिखा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें यह भी काटना पड़ेगा क्योंकि यह भी सही था। अगला ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन कह रहा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाना। भाई श्रव्य और दृश्य साधन का जो प्रयोग किया जाता है हमारे टीचिंग एग्जाम में, वहाँ पर जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए ही किया जाता है, ताकि बालक आसानी से सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी हमारा सही था, इसलिए यह भी हमें काट देना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ा मैंने बताया। अब यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन बचा ये हमारा सही हो जाएगा कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यही हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन का है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। बी ऑप्शन का है भाषा का व्याकरण सीखना। सी ऑप्शन का है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। और डी ऑप्शन का है भाषा का प्रयोग सिखाना। चले जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही होने वाला है। चलिए कमेंट करिए। क्या पूछा गया था? प्राथमिक स्तर पर भाषा। बिल्कुल सही। आप लोग इस प्रकार से अगर डेली क्लासेस देखेंगे ना तो यकीन करिए पहली बार में आप लोग 100 नंबर लाकर रहेंगे, सीटेट हो या यूपीटेट हो। ठीक है, किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की तो वहाँ पर रेगुलर पढ़ाई करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। क्या पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है? क्या कह रहा है? ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। क्या भाई यहाँ पर भाषा सिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारा जो वैज्ञानिक तथ्य है वह बालकों के सामने स्पष्ट करे? बिल्कुल नहीं, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है व्याकरण सिखाना। बिल्कुल नहीं भाई, व्याकरण सिखाएंगे तभी छोटा बच्चा क्या भाषा का प्रयोग करेगा? छोटा बच्चा है वह भाषा अपने मन से करेगा प्रयोग। ठीक है, व्याकरण के द्वारा वह प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए काटना पड़ेगा। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। भाई साहब कहाँ पर या प्राइमरी स्तर पर आप उसे उच्च साहित्य पढ़ाएंगे? किस लिए आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं, यह भी हमें काटना पड़ेगा। हमारा ऑप्शन जो बचा वो बचा डी, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है ऑप्शन में? कि भाषा का प्रयोग सिखाना। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या है, कैसे है? ये देखिए ऑप्शन तब पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है सदैव टकराहट से गुजरती है। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है सदैव समान होती है। सी ऑप्शन कह रहा है समान हो सकती है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि सदैव अलग होती है। चले
बताइए घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या है? बताइए। अगर आप अभी मान लीजिए अपने आप को टीचर मान रहे हैं, मैंने बताया था ना सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करने आप पेपर में बैठे या घर पे बैठे प्रैक्टिस सेट, तो आपको अपने आप को टीचर मान लेना है, ठीक है? तो अगर आप अपने आप को टीचर मान रहे हैं, फिर भी अगर आप अपने परिवेश की भाषा को देखें, आप शहर गए घूमने, वहाँ की भाषा देखें, तो आपको क्या होगा, कैसा अंतर लगेगा, ये सब अपने ऊपर अप्लाई करके इस प्रश्न का उत्तर देंगे, तब भी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या करा है ए ऑप्शन सदैव टकराहट से गुजरती है, तो यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सदैव समान होती है, समान सदैव नहीं होगी भाई साहब, कहीं न कहीं पर अंतर होता है, इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। लेकिन समान हो सकती है, ये हमारा ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है? सदैव अलग होती है ऐसा बात नहीं है, ठीक है? कहीं पर आप जाएँगे तो आपके ही भाषा के वहाँ पर लोग मिल सकते हैं, आपका जैसा परिवेश है वहाँ का वैसा परिवेश हो सकता है, तो इसलिए सदैव अलग भी नहीं होगा, ठीक है? और सदैव समान भी नहीं होगा। समान हो सकता है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा सी ऑप्शन सही। ठीक? चलें आगे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, ठीक है? जो लोग 6 टू 8 की तैयारी करें उनके लिए भी यह है, क्योंकि सिलेबस सेम है, सिर्फ प्रश्नों का स्तर थोड़ा-सा लो और हाई करता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए, क्या पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है भाषा प्रयोग के अवसर, बी ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक, सी ऑप्शन कह रहा है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, और डी ऑप्शन कह रहा है व्याकरण के नियमों का स्मरण। हमारी ट्रिक को याद करिएगा, जहाँ पर उच्च स्तरीय की बात करें, जहाँ पर व्याकरण के नियमों की बात करें, ये प्राइमरी स्तर पर अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो उसे आप काटिए, ठीक है? चलें, अब आप उत्तर बताइए, समझदार होंगे तो उत्तर आसानी से दे देंगे। चलिए जल्दी बताइए। चलिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर बात किया गया है प्राथमिक स्तर की, तो हमारा व्याकरण के नियमों का स्मरण मतलब याद करना? बिल्कुल नहीं भाई, याद नहीं कराएँगे हम छात्रों को। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र का प्रयोग ये बिल्कुल नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, भाषा प्रयोग के अवसर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ पर बच्चा स्वयं करके सीखता है, कुछ भी करके सीख रहा है, वह हमारा सीटेट के द्वारा सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इतना जानते रहिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या करिएगा? ए ऑप्शन को सही कर दीजिए। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। कौन सा साधन हो सकता है? ए ऑप्शन कह रहा है बाल साहित्य का विविध उपयोग, बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सी ऑप्शन कह रहा है सुंदर ढंग से छपी पुस्तक, और डी ऑप्शन उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। चलिए, एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए, हिंदी प्रयोग के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन जो होगा, देखिए मैंने यहाँ पर बताया उच्च स्तरीय, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुंदर ढंग से छपी पुस्तक से कोई मतलब नहीं, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान यह भी नहीं होगा। लेकिन बाल साहित्य का विविध उपयोग, यह हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, ठीक है? बाल साहित्य हमारे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। बाल साहित्य आप देखे होंगे कि बाल साहित्य का मतलब क्या हुआ, जो किताबें आती हैं बाल साहित्य की में, उसमें रंग-बिरंगी चित्रों को के द्वारा बालकों को समझाया जाता है, ताकि वह बालक आराम से और मन लगाकर सीख सके। ठीक है? चलिए, ए ऑप्शन को सही करेंगे इस प्रश्न के उत्तर में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। क्लास कैसी लग रही है? एक बार आप लोग कमेंट करिए कि क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। क्लास कंटिन्यू की जाए कि नहीं? देखिए, आपके लिए फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपको अच्छा ना लग रहा हो तो इसका मतलब यह क्लास कराने का कोई उद्देश्य नहीं सिद्ध हुआ।
ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तब तो उद्देश्य सही है कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। ठीक, बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? मैंने पहले ही बताया था कि यह प्रश्न पत्र इस समय जो हम सॉल्व कर रहे हैं वह है जुलाई 2013 प्राइमरी स्तर का पेपर। ठीक है? तो यहाँ पर प्राइमरी की बात किया जा रहा है कक्षा 1 और 2 के। ऑप्शन को देखेंगे, जो बहुत छोटी हो, बी ऑप्शन कह रहा है जिसमें बहुत सारे पात्र हो, सी ऑप्शन कह रहा है जिसमें 2 ही पात्र हो और डी ऑप्शन कह रहा है जिसके शब्दों, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। क्या होगा उत्तर, आप जल्दी बताइए। चलिए बात करेंगे ऑप्शन को, तो जो बहुत छोटी हो इसका कोई उद्देश्य नहीं भाई, ये हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है जिसमें बहुत सारे पात्र हो, अगर बहुत सारे पात्र होंगे तो यहाँ पर बालक सीखेगा कैसे, उसे याद कैसे होगा? ठीक है, वह उतना दिलचस्पी के साथ नहीं सीखेगा। ठीक है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। जिसमें 2 ही पात्र हो, पात्रों से कोई संबंध नहीं, यहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या कह रहा है इसमें, जिसके शब्दों, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। अभी मैंने बताया काव्य साहित्य या बाल साहित्य, मैंने बताया था बाल साहित्य के अंतर्गत चित्रात्मक पुस्तकें प्रोवाइड की जाती हैं बालक को, ताकि बालक आसानी से पढ़े, समझे और सीखे। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा क्या निकला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगर आपको उत्तर पता हो, अगर आप हमसे पहले उत्तर दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान लगाकर पढ़िए, डेली जो क्लासेस जा रही हैं पूरी क्लास को देखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि 5 मिनट देखें और फिर सोचे बाद में देखेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। समय अगर आपको लग रहा है बहुत है तो समय बहुत कम है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए आप लोग। चलें क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन कर रहा है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, बी ऑप्शन कर रहा है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, सी ऑप्शन कर रहा है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना और डी ऑप्शन कर रहा है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास। चलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोग इस प्रश्न में फंस सकते हैं, मुझे पता है। तो चलिए जल्दी से उत्तर बताइए, इस प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है। चलें यहाँ पर बात किया गया था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, मैंने एक शब्द हर क्लास में अपने बताया कि जहाँ पर भी केवल शब्द लग जाए वह हमेशा नेगेटिव हो जाता है, तो हम और ऑप्शन को पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर काट देंगे। लेकिन आप पढ़िएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी आपको उतना अभ्यास नहीं है। आप पूरा सेंटेंस जो दिया रहता है पूरा पढ़कर तब आप काटिएगा। ठीक, चलें अगर नहीं आ रहा हो तो पेपर में एक बात ध्यान करिएगा, जो कुछ बातें हैं जैसे केवल, मात्र ही, ये और जो स्मरण है, याद करना है, ये रटना है, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं ये नेगेटिव में लगभग प्रयोग किए जाते हैं 99%। ठीक है, 99% यही प्रयोग किए जाते हैं नेगेटिव वर्ड में। अगर आपको मान लीजिए परीक्षा में कोई प्रश्न ऐसा मिल जाए कि आप उसका उत्तर देने में असमर्थ हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो इस लॉजिक को यूज करिएगा, आपका प्रश्न 100% सही होगा। ठीक है, चलें अब यहाँ पर बी ऑप्शन पर चलेंगे, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना था। बिल्कुल नहीं, मैंने बताया कि जहाँ पर भी केवल रहेगा मैं इस प्रश्न में काट दूंगा। ठीक है, सी ऑप्शन का है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। बिल्कुल सही, यही होगा हमारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। याद करिएगा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यही हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ कब से होता है? चलिए आपने जब पढ़ने का प्रारंभ किया था अपने ऊपर अप्लाई करिए इस प्रश्न को। जब आप छोटे थे, आप पढ़ाई स्टार्ट करने रहे थे तो किस प्रकार से किए थे, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप हमसे पहले जरूर दीजिए।
चलिए, ए ऑप्शन में देखा जाए तो कह रहा है कि वर्णमाला से होना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है कहानियों से होना चाहिए, सी ऑप्शन कह रहा है कविताओं से होना चाहिए और डी ऑप्शन अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। इस प्रश्न पर जो सीटेट आंसर दिया था मुझे भी थोड़ा सा आपत्ति हुई थी, लेकिन बाद में हमें वही मानना पड़ता है जो आयोग मानता है। ठीक है, वैसे तो आप भी जानते हैं कि वर्णमाला से स्टार्ट होता है, ABCD हम लोग पढ़ते हैं छोटे बच्चों में, गिनती पढ़ते हैं, यही सब पढ़ते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर आयोग ने दिया था वो क्या दिया था, हम डायरेक्ट वर्णमाला से नहीं, कहानियों से नहीं, कविताओं से नहीं, हम आएंगे अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ये ऑप्शन आयोग का था, जो कि छोटे बच्चों के लिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आप के लिए है या आपके लिए है। ठीक है, आपसे यह पूछा जा रहा है पढ़ने का प्रारंभ होता है, कैसे होता है, कब से। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जान गए ना, डी ऑप्शन। चलिए, डी ऑप्शन को सही कर लीजिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। आप बताइए कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ए ऑप्शन कह रहे भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, बी ऑप्शन कह रहे भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, सी ऑप्शन कह रहे भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है और डी ऑप्शन कह रहे भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। चले, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वही आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, डी ऑप्शन के वो यही देख लीजिए, क्या कह रहा है यहाँ पर, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। बिल्कुल गलत है, क्योंकि संबंध होता है, भाषा और बोली में संबंध होता है, इसलिए यह हमें काटना पड़ेगा। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती, भाई यहाँ पर भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, सिर्फ यह कहाँ पर लिखा गया है, और यह भी गलत है हमारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, यह ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है। क्यों, आप ए ऑप्शन भी देख लीजिए, क्या कह रहा है, भाषा अनिवार्यता लिखित होती, क्या भाई यहाँ पर लिखित ही होती है भाषा, बिल्कुल नहीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पेडागोजी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो आप हल्के में मत लीजिएगा सीटेट। ठीक है, जो लोग 1-2 बार दे दिए हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर आप 2 बार दे दिए अभी तक पास नहीं हुए, 1 बार दे दिए सीटेट अभी तक पास नहीं हुए, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपने कहाँ पर गलती की है। ठीक है, चलिए, और जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको तो खासा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट बहुत ही टफ होता है आपके लिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर समझ के ऊपर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे यूपी टेट हो गया, टेट एग्जाम जो होते हैं, बिहार टेट हो गया, जो भी टेट एग्जाम होते हैं वहाँ पर जो होता है फैक्ट पर आधारित प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सोचने की क्षमता पर आधारित होते हैं प्रश्न। क्या उत्तर देंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले इंग्लिश है, जो कि इसका हिंदी क्या है, भूमिका निर्वाह। ठीक है, याद करिएगा। तो रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन करा है बच्चों को अभिनय सिखाना, बी ऑप्शन करा है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, सी ऑप्शन करा है विभिन्न संदर्भ में भाषा के प्रयोग का अवसर प्रदान करना और डी ऑप्शन करा है बच्चों को अनुशासित रखना। चलें, जल्दी बता दीजिए रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है। चले, देखिए, रोल प्ले भूमिका निर्वाह का यह मतलब कदापि नहीं होता कि बच्चों को सिर्फ अभिनय सिखाया जाए, बिल्कुल नहीं। और बी ऑप्शन में करा है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, यह भी नहीं होगा। लेकिन हमारा जो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, यही हमारा होता है रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। यही सबसे बेस्ट आंसर होगा, इसलिए यह हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि बच्चों को अनुशासित रखना। भाई साहब, आप बच्चों को अनुशासित नहीं रख सकते, ज़बरदस्ती अनुशासित नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो छोटे हैं। अगर आप उनको आप मार पीट कर अनुशासित रखना चाहेंगे तो ये भी दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको पता चल जाए आसानी से कि उत्तर जो है पॉजिटिव में देना है या निगेटिव में देना है। ठीक है, क्या पूछा गया था कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन
किस पर लागू नहीं होता? ए ऑप्शन करें भाषा प्रयोगशाला, बी ऑप्शन करें अखबार, सी ऑप्शन करें विज्ञापन और डी ऑप्शन साइन बोर्ड। चलिए, कहाँ पर मिलती भाई? बिखरी हुई। तो बिल्कुल सही, हमारे भाषा प्रयोगशाला में ही हमारी भाषा बिखरी हुई मिलती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें और ऑप्शनों को देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही करिए। और ये रहा आज की हमारे क्लास का अगला प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न होने वाला है। आपको पता होगा कि सीटेट में 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न पैसेज के पूछे जाते हैं, जैसे गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। देखते हैं कितने लोग उत्तर दे रहे हैं, तभी हम 5 सेकंड बाद प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए और उत्तर कमेंट करिए। चलिए, उत्तर देते रहिए, हम लोग अभी आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग हमसे पहले उत्तर देते रहते हैं। चलिए, अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न को हम स्टार्ट करें, लेकिन आप उत्तर देंगे हमसे पहले। ठीक, चलिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन में कहा जा रहा है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। बी ऑप्शन कह रहा है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। और सी ऑप्शन कह रहा है उनकी त्रुटि पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। ये तो एकदम सिंपल सवाल है। चलिए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देखिए, हम डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। भाई साहब, अगर बालक कहीं पर त्रुटि कर रहा है, किसी शब्द में त्रुटि कर रहा है, तो क्या आप यह आदेश दे सकते हैं कि इस शब्द को 20 बार लिखिए? ऐसा क्या कैसे हो सकता है कि आप 20 बार लिखवाएं और बालक की त्रुटि समाप्त हो जाए? बिल्कुल नहीं, यह हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है उनकी त्रुटि पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। भाई, त्रुटि पर अगर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो बालक सोच लेगा कि हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। तो हमने आपसे पहले भी बताया कि बालक को डरा कर धमका कर कोई चीज़ें नहीं सिखाएंगे आप स्कूल में, क्योंकि यह कानूनी अपराध है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी डी कट गया, हमारा जो उत्तर निकला वह निकला ए ऑप्शन। ठीक है, एकदम सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। जैसे बालक ने कोई शब्द लिखा, गलत लिख दिया, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ब्लैक बोर्ड पर जाना है, वहाँ पर सही शब्द लिखना है और जो बालक लिखा है वो लिखना है। नहीं तो बालक की किताब में भी आप सही शब्द लिख सकते हैं और बालक से कहें कि आप पहचानो कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या इसमें क्या-क्या अंतर है, दोनों शब्दों को देखकर आप बताओ। जिसके द्वारा बालक सीख सकता है आसानी से। ठीक है? चलिए, ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। और ये रहा आज की क्लास हमारी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप भी चाहते हैं सीटेट की तैयारी फ्री में करना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है और आप हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच का एक्सेस पा जाएंगे, जिसके द्वारा आप हमारे चैनल पर डेली जुड़कर क्लासेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन में बता देगा कि कब से क्लासेस हमारी आएंगी। डेली आपको डेली नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजेगा अगर आपने बेल आइकन को ऑन किया होगा। ठीक, चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।